हाय फ्रेंड्स, देखिए हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक पढ़े थे ब्रेन में आपको बताए थे कि ब्रेन का नॉर्मल कुछ जानकारी हम लोग ले लिए थे। ब्रेन आपको बताए थे, ब्रेन जो होता है 3 भाग में होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला जो होता है पश्च मस्तिष्क होता है। तो इस अग्र मस्तिष्क को हम लोग पढ़ रहे थे। अग्र मस्तिष्क में 3 भागों में बंटा होता है। एक होता है आपका सेरिब्रम, इस सेरिब्रम को हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। थैलेमस होता है, उसके बाद से हाइपोथैलेमस होता है। तो देखिए अब इसमें बात ये आ जाती है ना कि इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम आपको बताए थे, उस दिन भी बताए, पीछे वाला वीडियो में हम बताए थे आपको कि ये सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम यानी आपको हम बताए थे 66%, ये 66% पूरा अकेला होता है। पूरा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग 2/3 भाग होता है, सबसे बड़ा भाग यही होता है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्मरण शक्ति यानी सोचने समझने की क्षमता इसी के अंदर होती है। सोचना समझना, ठीक है, इच्छा, चिंता, ठीक है, और इसको स्मृति भी बोला जाता है, उस दिन भी बताए थे। तो स्मृति क्या होता है? स्मृति मतलब कि आपके इसको यादगार को यानी मेमोरी को बोला जाता है कि हमारे पहले माइंड में क्या था। इसको ज्ञान का भंडार भी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे अंदर जो भी ज्ञान है ना, सब इस सेरिब्रम के अंदर ही उपस्थित है। तो देखिए सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे मेन भाग होता है। जिसका सेरिब्रम काम नहीं कर रहा है, समझिए कि सब कुछ रहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सकता। जैसे में आप लोगों के अंदर कुछ होता है कि हम लोग कुछ याद करते हैं, वो याद नहीं हो पाता है। आज याद करेंगे, कल भूल जाते हैं। तो वो काम सेरिब्रम का ही होता है, यानी उसका सेरिब्रम कमज़ोर है। आप उस पर ज़्यादा दबाव नहीं डाले हैं। उस हमारे कहने का मतलब यह है कि अपने सेरिब्रम पर दबाव डालिए। जितना दबाव डालिएगा उतना सेरिब्रम विस्तारित होगा, बड़ा होगा, और हमारा माइंड भी उतना तेज़ी से काम करेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो देख रहे हैं कंपटीशन ज़माना है, जिसमें इतना जल्दी जल्दी जितना पढ़ लीजिए वो आपका है, नहीं पढ़िएगा सब उसी तरह जाएगा, ठीक है। तो देखिए सोचने की क्षमता कौन रखता है? सेरिब्रम ही रखता है। समझना भी सेरिब्रम ही करता है। इच्छा प्रकट करता है सेरिब्रम ही। चिंता को भी दर्शाता है सेरिब्रम। स्मृति यानी हमारे यादगार को यही मैनेज करता है, ठीक है। इच्छा शक्ति इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा बुद्धिमानी इसी को बोला जाता है। ज्ञान का भंडार इसी को बोला जाता है। तो ये हो गया। तो अब देखिए अब हम लोग पहुँचते हैं थैलेमस के अंदर। इसके बारे में तो हम लोग बढ़िया से जान लिए। थैलेमस को देखते हैं। तो थैलेमस का मतलब कि हो गया कि देखिए ये थैलेमस जो होता है हमारा एक्सटर्नल होता है, यानी बाह्य क्रिया को दर्शाता है। बाह्य क्रिया का मतलब कि बाहरी दर्द, बाहर से कहीं चोट लगता है, इसका महसूस कौन करता है? तो थैलेमस का। बाह्य ठंडा, गर्मी, बरसात, ठीक है, ये सब कौन आपको दिखाता है? तो ये सब जो भी है थैलेमस करता है। बाहर को आवाज़ भी हम लोग को यही नियंत्रित करता है, थैलेमस, ठीक है। यानी बाहर से जो भी कुछ हम लोग को शरीर में कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो वो उसको कौन महसूस कराता है? थैलेमस कराता है, ठीक है। अब आता है हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस में कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, हाइपोथैलेमस में देख लेते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस इसका उल्टा होता है। ये बाहर का क्रिया दर्शाता है तो वो क्या करता है? अंदर का दर्शाता है। तो अंदर में आपको दर्द को दर्शाएगा। अंदर अगर पेट में दर्द हो रहा है, किसी शरीर में कोई भी दर्द को दर्शाएगा। ताप को दर्शाता है, मान के चलिए गर्मी वर्मी खूब हो रहा है, ठंडा, ठीक है। उसके बाद होता है आपका भूख हो गया, प्यास हो गया, ठीक है। इसी में देखिए, इसी में आपका प्रेम भी आता है, घृणा भी आता है, ठीक है। और इसी के अंदर कुल गुस्सा भी आता है आपको। ये सब को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही करता है। अब देख लीजिए, सबसे एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर का सबसे बेकार अंग होता है, इसको माइंड का बेकार अंग है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस इतना जानते हैं ना, ये 7 सेकंड में अपना काम शुरू कर देता है, 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। यानी आप किसी आदमी को 7 सेकंड तक लगातार देखते हैं तो अंदर से आपको आवाज़ आने लगेगा कि हम उसको देखते रहें,
ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, बढ़िया रहेगा। उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो समझिए कि वो आपका फ़ायदेमंद ही होगा। लेकिन बेकार में इधर उधर ध्यान दीजिएगा तो बस दिक्कत ही हो जाएगा। तो इसलिए देखिए कितना ज़्यादा रहता है। दूसरा बात और भी होता है कि ये थोड़ा सा हम लोग को खान पान को भी लेकर ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस एक्टिव में हम लोग को जैसे मान के चलिए लहसुन प्याज हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो ये कम ही खाना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि जो साधु पुजारी उजारी लोग होते हैं वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? तब इसी को लेकर जब वो लोग नहीं खाते हैं तो इन लोगों का हाइपोथैलेमस थोड़ा लो रहता है, वो काम नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता, इसलिए वो लोग लाल हरियर पीयर कुछ नहीं देख पाते हैं। इसलिए आपको मैंने बात यह है कि इसको थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि लोग देखिए, लोग कहते हैं कि हम दिल से प्यार करते हैं, हम दिल से नफरत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी करता है यही हाइपोथैलेमस ही करता है, ठीक है। अब बताइए, दिल का कोई काम इससे रिलेटेड है? कुछ नहीं है। दिल क्या करता है? खाली वो हमारे ऑक्सीजन ब्लड में लाकर ऑक्सीजन को फेंक देता है, भेज देता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग इस तरह से कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि हम आपसे दिल से नफरत करते हैं, आपसे दिल से प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी है सब किसके ऊपर है? हाइपोथैलेमस के ऊपर है। ये हमारा हाइपोथैलेमस ही एक्टिव होता है, इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी से गुस्सा आता है, ठीक है। कोई कुछ बोल देता है तो यही है, हाइपोथैलेमस ही तुरंत प्रेरित हो जाता है। देखिए गुस्सा उसे घृणा उड़ना सब इसी को लेकर होता है। तो ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होता है कि हाइपोथैलेमस को आप कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल कर सकते हैं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं करिएगा तो फिर वही बात है। जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो मम्मी बोल दी या पापा बोल दिए कि, तो तुमने क्या किया कि तुरंत पढ़ाई लिखाई छोड़ कर भाग गया। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने यही सब होता है। छोड़ दिए तो क्या दूसरे का क्या बिगाड़ लिया? वो अपना बिगाड़िएगा। तो इसलिए बड़ा क्या बात कि जो भी बोलते हैं लोग, आप बोलते हैं लोग, तो सब हमारे लिए, अब आपके लिए ही बोलते हैं, क्योंकि गार्जियन है, उन लोगों का हक है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारे बच्चे भी हैं। वो लोग चाहते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाएं, वो लोग अच्छा से काम कर सकें, ठीक है। इसलिए देखिए ये सब आपका माइंड का सब खेल होता है। यानी समझिए कि पूरा इतना बड़ा शरीर है, शरीर को चलाने के लिए बस माइंड ही कामयाब होता है। अगर माइंड काम नहीं किया ना, ब्रेन नहीं काम किया, तो समझिए कि कुछ नहीं है। आप देखे होंगे गाँव में कुछ पागल लोग घूमते हैं, एक दुहारी गाँव में एक दो पागल जरूर मिल जाएंगे। उनके कहने का मतलब क्या है कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो इसलिए बच्चे उनको तरह तरह का रिगाते रहते हैं, कुछ पत्थर ईंटा मारते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब बेकार की चीज़ें होती है। चार के बाद की सबसे बढ़िया, जिसके पास दिमाग है वो तो इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास है, आपके पास है, हम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अगर मस्तिष्क के बारे में समझ लिए कि आपका अगर मस्तिष्क 3 भागों में होता है। सेरिब्रम में ये आपका स्मृति भंडार, ज्ञान का भंडार होता है, समझना चिंता उनता सब ये करता है। थैलेमस क्या होता है? ये बाहरी क्रिया को दर्शाता है, बाहरी दर्द, ठंडा, गर्मी, बरसात, इसको महसूस कराता है ये आपका तो थैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये अंदर की बात होती है, अंदर में जो भी दर्द हो गया, चोट लग गया, अंदर से जो भी जैसा भी हो, ताप का मेंटल हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखिए अब इसके दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। अगर मस्तिष्क के बाद क्या आता है? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का दूसरे पार्ट को देखते हैं। मस्तिष्क का दूसरा पार्ट क्या? मध्य मस्तिष्क आता है। तो देखिए मध्य मस्तिष्क में यह भी 2 भाग में होता है। एक पहला भाग होता है जिसको हम लोग सेरिब्रल कहते हैं, और दूसरा भाग को कार्पोरा कहते हैं। तो देखिए इसमें सेरिब्रल है, इसके जस्ट वाला हम लोग सेरिब्रम पढ़े थे, तो इसमें नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका सेरिब्रल लिखा हुआ है और उसमें क्या था? सेरिब्रम था। तो देखिए इस सेरिब्रल का काम क्या होता है? इस सेरिब्रल का काम होता है यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को हमारे मस्तिष्क से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड को हमारे मस्तिष्क से जोड़ता है, इससे जोड़ने का काम यही है, बस उतना कुछ नहीं। देखते हैं आप यहाँ पे ये क्या करता है। आपको याद होगा कि आपको आसपास में देखे होंगे जब किसी का ऑपरेशन होता है, पेट का ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्या किया जाता है? यहीं पे इंजेक्शन दिया जाता है, इसके कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है। इंजेक्शन देकर इसके कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है। इस तरह से क्या होता है ना कि आपका आँख खुला हुआ है, आप सब कुछ देख रहे हैं कि हमको कोई फाड़ रहा है, छिड़ रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं होता है क्या कर रहा है, ठीक है। तो महसूस नहीं होने देता, बस यही है स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि शरीर का ये पूरा सिस्टम जो जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, पीछे की जो नसें होती है उसी से सब जुड़ा हुआ है।
तो उस टाइम ये काम को बंद करने का काम उस इंजेक्शन दे दिया जाता है, बेहोशी का लोग कहते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया, उसके बाद चीड़-फाड़ जो भी होता है किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये सेरिब्रल के पास ही में इंजेक्शन दे दिया जाता है, और कहने का मतलब हो गया कि अब वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी आगे कोई भी सूचना वूचना ऊपर नहीं जा सकता है, जो भी होगा नीचे ही रहेगा। इसलिए वो नहीं ना दर्द महसूस होता और नहीं चोट महसूस होता, नहीं कोई फाड़ रहा है छीड़ रहा है, कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आपका काम स्पाइनल कॉर्ड का जोड़ने का काम सेरिब्रल करता है। ये कार्पोरा आता है। तो देखिए कार्पोरा का काम कुछ नहीं है, ज़्यादातर इसका काम है सुनना और देखना। जब हमको कोई आवाज़ देता है तो हम लोग सुनते हैं और सुनकर तुरंत उसके बारे में गौर करते हैं कि कौन आवाज़ दे रहा है। तो क्या करता है, उसको कार्पोरा ही कैच करता है, कार्पोरा करके देकर ले लेता है, लेकर ले जाएगा तुरंत स्मृति में यानी मेमोरी में तुरंत ले जाएगा, उसमें आवाज़ को मैच कराएगा। आवाज़ को मैच करने का मतलब उससे पता चलेगा कि अगर वो आवाज़ आप पहले सुन चुके होंगे तो तुरंत अंदर अंदर ही बिना देखे उसको आप बता सकते हैं कि फलाना आदमी चिल्ला रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारी स्मृति क्षमता जो है सेरिब्रम, वो स्टोर करके ऑलरेडी रखा हुआ है उस आदमी का आवाज़। पहले आप उस आदमी की आवाज़ सुन चुके हैं तो मतलब वो समझिए कि स्टोर करके रखा हुआ है, खाली उसको आपको उसमें से बाहर निकालना। उसको बाहर निकालने का मतलब कोई आवाज़ दिया तो तुरंत वो क्या करेगा, आ जाएगा सामने, कहेगा कि फलाना आदमी चिल्ला रहे हैं, बिना देखे आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस आदमी को आप पहचानते नहीं हैं, कभी उस आदमी की आवाज़ नहीं सुने, अगर वो आदमी आपको आवाज़ देता है तो ज़रूर आपको पलट के देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो काम दोनों का दोनों कौन करता है, सुनना और देखना, ये कार्पोरा का काम होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों भाग का कोई ज़्यादा काम नहीं था। अब एक भाग और बचा है, पश मस्तिष्क को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये पश मस्तिष्क को देखिए, पश मस्तिष्क में देख लेते हैं। तो पश मस्तिष्क भी दो भाग में बांटा होता है, एक सेरिबेलम होता है, दूसरा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। तो देखिए इस सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम तीनों एक ही नाम से मिलता जुलता है, लेकिन तीनों को आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। इस सेरिब्रम था, उसके बाद सेरिब्रल था, और ये है आपका सेरिबेलम है। ठीक है, और यहाँ आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो देखिए ये जो होता है ना सेरिबेलम, सेरिबेलम जो होता है ये हमारे संतुलन बनाए रखने में, शरीर की तापमान हो गया, जल हो गया, संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है, संतुलन बना रहता है, तापमान ज़्यादा घट गया तो उसको भी पूर्ति करने की कोशिश करता है, पानी की मात्रा घट जाए जब प्यास वास लगती है तो उसको संतुलन करने का काम करता है आपका सेरिबेलम ही करता है। ठीक है, यह हमारी ऐच्छिक क्रिया को ऐच्छिक क्रिया को दर्शाता है। तो आपको पता होगा ऐच्छिक क्रिया क्या होता है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग है जिसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। जैसे यह हाथ है, जब तक इस हाथ को हम अपने मन से मोड़ेंगे नहीं तब तक ये मोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन कुछ ऐसी बात होती है अनैच्छिक क्रिया जिसको हम अपने चाहते हुए भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो वो आपका आएगा इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में आता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसका काम क्या है, आहार नाल को मैनेज करेगा, आहार नाल को मैनेज ये करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद हृदय धड़कन जो होता है यही करता है। अब देखिए एक बात बताइए, आप ही बताइए कि क्या हृदय की धड़कन को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं? नहीं ना चला सकते हैं। हृदय की धड़कन को हम लोग अपने हिसाब से नहीं चला सकते, क्योंकि यह हमारे बस की बात नहीं है। ये जो होती है अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया होता है, ये अपने अनुसार चलता है, वो जब चाहे बंद हो जाए, जब चाहे चले, वो जानता है, वो उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। हक जो है वो हमारे इस ऐच्छिक क्रिया पर है। इस ऐच्छिक क्रिया में जो होता है, जैसे हाथ पैर खुली बाहर चलाना है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है अपने अनुसार चला सकते हैं। किसी को देखना है तो इच्छा के अनुसार। लेकिन जल्दी ये अनैच्छिक जो होता है तो ये इसको हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बात है ये आहार नाल में, आहार नाल क्या करता है, भोजन पचाने का काम करता है। तो भोजन पचाने का मतलब हो गया कि क्या, आप अभी भोजन कीजिएगा और उसको बोलिएगा कि एक काम करो, इसको लेकर स्टोर कर लो, 4 घंटा बाद पचाना, तो क्या आपका बात मानेगा वो?
नहीं मान सकता, क्योंकि भोजन मुंह में जाते ही वहीं से पचना शुरू हो जाता है, पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोग भोजन का दाना देखते हैं छोटा बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मुंह में हमारे दांत जीभ वो सब उसमें सहायक होता है, उसको काट छाट कर छोटा कर देता है, फिर उसको जरास नली के द्वारा सीधे अंदर भेजता है, आहार नल होते हुए छोटी आंत में जाकर भोजन पचता है। तो इसमें सबके सब साथ में रहता है और सब वो अपने मन से काम करता है, हमारे मन से कुछ नहीं करने वाला। हमारे मन से काम करने वाले जो होगा ऐच्छिक क्रिया होता है। तो देखिए इसमें ये हो गया। उसके बाद कुछ उपापचयी क्रिया, इसमें भी उपापचयी पचयी, ठीक है। उपापचयी क्रिया कौन करता है? ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। उपापचयी का मतलब हो गया कि उपापचयी, ठीक है, ये हो गया। यानी देखिए कुछ हो जाता है कि कुछ पचा पाए या नहीं पचा पाए भोजन को, वो सब कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग भी मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आप पूरा का पूरा हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इतने सरल भाषा में कोई नहीं बता सकता, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।